देश के आम चुनाव की प्रक्रिया 5वें चरण में जा पहुंची है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें से यूपी की 14 सीटें भी शामिल हैं। सन 2019 यानी पिछले चुनाव की बात करें तो इनमें से 13 सीटें बीजेपी के पास, जबकि एक सीट रायबरेली पर कांग्रेस काबिज है। इस चरण की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता पिछली बार नहीं खुल सका था। गौरतलब है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठजोड़ था, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इनमें से 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीएसपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी गठबंधन की वजह से बीएसपी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। इस मौजूदा चरण में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। इनमें अमेठी, रायबरेली के अलावा झांसी और बाराबंकी सीटें शामिल हैं। 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें शामिल हैं अवध क्षेत्र की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, बाराबंकी, गोंडा, कैसरगंज, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद और बुंदेलखंड इलाके की हमीरपुर, बांदा, जालौन और झांसी संसदीय सीट। इन सीटों की चुनावी लड़ाई को हम सिलसिलेवार समझते हैं। शुरुआत करते हैं वीरों की धरती बुंदेलखंड से और बात करते हैं झांसी संसदीय सीट की। बीजेपी से सिटिंग सांसद अनुराग शर्मा है यहां से, तो उनके मुकाबले में सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी से रवि प्रकाश कुशवाहा चुनावी मैदान में है। हार्वर्ड से पढ़े हुए अनुराग शर्मा को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी ने पहले यहां राकेश कुशवाहा एडवोकेट को टिकट दिया था, उनका नाम तय किया था, लेकिन उन्हें पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया। फिर अयोध्या के रवि प्रकाश कुशवाहा को यहां पर मैदान में उतारा है। बुंदेलखंड की दूसरी सीट है हमीरपुर। बीजेपी से यहां से सिटिंग सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ही मौजूद हैं। उनके मुकाबला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के अजय सिंह राजपूत और बीएसपी के निर्दोष दीक्षित। जीत की हैट्रिक लगाने को आतुर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टक्कर देने के लिए अजय सिंह वो सजाती लोध वोटरों से आज संजोए हुए हैं। पूर्व कांग्रेसी रहे निर्दोष दीक्षित के जरिए चला गया बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड यहां इन दोनों दलों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। कभी डाकुओं के खौफ के लिए कुख्यात रही जालौन संसदीय सीट की भी बात करते हैं। यहां पर बीजेपी के सिटिंग सांसद भानु प्रताप वर्मा है। सपा कांग्रेस गठबंधन से सपा के नारायण दास अहिरवार और बीएसपी से सुरेश चंद्र गौतम उन्हें टक्कर दे रहे हैं। भानु प्रताप वर्मा 8वीं बार चुनावी मैदान में है बीजेपी से। केंद्रीय मंत्री वर्मा को रोकने के लिए जुटे सपा के नारायण दास अहिरवार और बीएसपी सरकार में मंत्री ये रह चुके हैं। तो बीएसपी के सुरेश चंद्र गौतम बिजली विभाग से रिटायर इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे थे। बांदा संसदीय सीट की बात करते हैं। यहां बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं निवर्तमान सांसद सिटिंग एमपी आरके सिंह पटेल। इनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व राज्य मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल कोशिश करते नजर आए हैं। तो बीएसपी के मयंक द्विवेदी इन दोनों दलों के जाति समीकरण का संतुलन बिगाड़ने की जुगत बिठाते हुए दिखाई दिए हैं। फतेहपुर संसदीय सीट की बात करते हैं। बीजेपी से सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कड़ी चुनौती से गुजर रही हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल और बीएसपी के डॉक्टर मनीष सचान इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चूंकि कुर्मी बिरादरी के 2 उम्मीदवार हैं इस सीट पर, इसलिए इस वर्ग के वोटरों के बटने के कयास लग रहे हैं। कौशाम्बी संसदीय सीट पर बीजेपी से सिटिंग सांसद विनोद सोनकर मौजूद हैं। अपने बड़बोले बयानों की वजह से, वायरल बयानों की वजह से चर्चित रहे हैं। इन्हें बीएसपी के शुभ नारायण गौतम और समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज से कड़ी टक्कर मिल रही है। लंदन से पढ़ाई कर चुके पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज पहले बीएसपी में हुआ करते थे, माया सरकार में भी मंत्री थे। लखनऊ से जुड़ी हुई बाराबंकी संसदीय सीट पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उपेंद्र रावत जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट कट गया। बीजेपी से यहां चुनाव लड़ रही हैं राजरानी रावत। इनके सामने कांग्रेस के तनुज पुनिया और बीएसपी के शिव कुमार दोहरे की चुनौती बनी हुई है। आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए तनुज पुनिया पूर्व आईएएस और दिग्गज कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया के बेटे हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान दिखाई दे रहा है बाराबंकी सीट पर। अब गोंडा संसदीय सीट की बात करते हैं। बीजेपी से सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को चुनौती मिल रही है। वो चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ओर से मिल रही है सपा की श्रेया वर्मा जो दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। बीएसपी से सौरभ मिश्रा ब्राह्मण वोटरों में पैठ बनाकर उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह की हैट्रिक के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े आरोपों के बाद
ब्रजभूषण शरण सिंह को भले ही कैसरगंज सीट से टिकट ना मिला हो, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी है क्योंकि इनके बेटे करण भूषण सिंह बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी हैं। तो जाहिर सी बात है इनके परिवार की विरासत यहां पर दांव पर है। इन्हें समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के नरेंद्र पांडे से चुनौती मिल रही है। इन दोनों ही दलों में ब्राह्मण प्रत्याशी मौजूद हैं। धर्मनगरी अयोध्या की बात करें, उससे जुड़ी हुई ये फैजाबाद संसदीय सीट है। यहां पर सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को चुनौती दे रहे हैं सपा से अवधेश प्रसाद और बीएसपी से सच्चिदानंद। इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अरविंद सेन भी चुनावी मैदान में है। पहले यहां पर पूर्व सांसद रहे मित्रसेन यादव के बेटे हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की साख का कड़ा इम्तिहान हो रहा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से बड़ी और कड़ी चुनौती मिल रही है। बीएसपी के राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान पार्टी कैडर के वोटरों के जरिए कुछ यहां चमत्कार करने की जुगत करते हुए दिखाई दिए हैं। मुकाबला लेकिन आर.के. चौधरी और कौशल किशोर में है। नेहरू गांधी परिवार के गढ़वाली अमेठी इस संसदीय सीट पर बीजेपी की सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती पेश कर रहे हैं केएल शर्मा कांग्रेस के। प्रियंका गांधी ने भी यहां पर काफी मशक्कत की है। यहां पर बीएसपी के नन्हे सिंह चौहान भी मुकाबले में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही सिमटा दिखाई दे रहा है। हॉट सीटों में शुमार है रायबरेली की संसदीय सीट। इस पर चुनावी जंग जो हो रही है, देश भर की निगाहें लगी हैं। यहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह काफी मशक्कत करते नजर आए। बीजेपी खेमे ने भी जातीय समीकरणों को साधने के लिए अपने कील कांटे दुरुस्त किए हैं। ठाकुर प्रसाद यादव के जरिए बीएसपी कोशिश कर रही है सपा समर्थक रहे यादव वोटरों में सेंधमारी करने की। देखते हैं यहां पर मुकाबला क्या नतीजा लाता है। लखनऊ संसदीय सीट की बात करें, पहले तो यहां पर पूर्वी विधानसभा जो है वहां पर उपचुनाव उस पर भी हो रहे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी विधायक रहे थे आशुतोष टंडन, बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। रिक्त हुई सीट पर जो मुकाबला हो रहा है उसमें बीजेपी से ओम प्रकाश श्रीवास्तव दांव आजमा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मुकेश चौहान है तो बीएसपी के आलोक कुशवाहा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। विनोद कुमार वाल्मीकि हैं, बतौर निर्दलीय हाथ आजमा रहे हैं। 4 कैंडिडेट्स इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरागत सीट रही लखनऊ संसदीय सीट, ये भी हॉट सीटों में शुमार है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने जीत की हैट्रिक लगाने और जीत का मार्जिन बड़ा करने की बड़ी और कड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से सपा के रविदास मेहरोत्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से सरवर अली ये बीजेपी के इस गढ़ में अपने स्तर से चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 5वें चरण के चुनाव में 2 करोड़ 68 लाख के करीब वोटर 144 उम्मीदवारों के भाग का फैसला कर रहे हैं। इस चरण के जनादेश के जरिए जहां पर एक और सियासी साख और विरासत की सियासत का इम्तिहान हो रहा है, तो वहीं कई दिग्गज नेता, कई दिग्गज चेहरे कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। इस चरण में हो रहे मतदान पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।